जो अगला हमारा भाग है वो है भारतीय भूगोल का वनस्पति। वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, वनस्पति, ये वनस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है ना, इसलिए मैंने वनस्पति लिख दिया, ज़्यादा ऑकवर्ड होने की आवश्यकता नहीं है ना। तो वनस्पति में पढ़ेंगे हम। तो वनस्पति में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा था, एक ये है, कुछ मेरी नोट्स थी उसमें का कुछ पार्ट है, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। तो हम जो पढ़ रहे थे, तो हमारा जो हिस्सा था विदर्भ वाला हिस्सा, आपने देखा होगा, ये कुछ हमारा भारत का नक्शा कुछ ऐसे बनता है ना। ये अच्छा बन गया यार, सब समझ रहे हो। तो यहाँ गड़बड़ हो गया ना फिर से, चलो जैसा भी हो है ना। तो ये अपना हिस्सा बन जाएगा विदर्भ का, है ना। तो ये विदर्भ क्षेत्र होता है हमारा, यहाँ का, सॉरी यहाँ वाला विदर्भ क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये विदर्भ क्षेत्र जो है ना, विदर्भ, इस क्षेत्र में उत्तर कर्नाटक आता है, ठीक है, महाराष्ट्र आता है और तेलंगाना आता है। ठीक है, तेलंगाना, ये 3 राज्य आते हैं विदर्भ क्षेत्र में। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो कहलाता है अपना सदाबहार वन जो पाए जाते हैं, जो वो हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ लगभग हमेशा बरसात होती रहती है। हमेशा बरसात कहाँ होती है, ये इस क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये क्षेत्र जो बनाया है, ये है सदाबहार वाला क्षेत्र, है ना। सदाबहार वाला क्षेत्र जो होते हैं इसको तराइन का क्षेत्र बोलते हैं, दिख रहा है आपको। ये जो है, ये है हमारा पूर्व पश्चिम घाट, है ना। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ उष्णकटिबंधीय और वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, पश्चिमी घाट, ये है अपना कोरोमंडल तट, ये भी सदाबहार वाला क्षेत्र है। और ये जो है शिलांग पठार का एरिया, ये भी सदाबहार वाला क्षेत्र है। तो इसमें जो मैंने यहाँ पे आपको एक जो यहाँ पे जो जो चेक स्टाइल, मतलब चेक स्टाइल में जो यहाँ पे मार्क किया है, ये अपने सदाबहार वन क्षेत्र है। सदाबहार वन जहाँ पे हमेशा लगभग बारिश होती रहती है। ये क्षेत्र राजस्थान, यहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसको वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश एक ये भी हिस्सा यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये भी वृष्टि छाया वाला प्रदेश है। ठीक है, वृष्टि छाया, ये अपना विदर्भ वाला क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, ये विदर्भ वाला क्षेत्र है। उसके बाद में ये अपना तराइन का मैदान, सदाबहार क्षेत्र, ये आ गया अपना पर्वतीय वन क्षेत्र, है ना। तो हम यहाँ पे 2-4 चीज़ों में देखेंगे। पर्वतीय वन पढ़ लेंगे, वृष्टि छाया वन पढ़ लेंगे, सदाबहार वन पढ़ लेंगे, और ये वृष्टि छाया ये वाला हिस्सा हो गया, सदाबहार ये हो गया। ठीक है, कोरोमंडल तट, ये भी सदाबहार वाला क्षेत्र है। इसमें कुछ चीज़ और है कि जो सदाबहार वन होते हैं, यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, अबनूस, एकोनी, महोगनी, राजऊड, सिनकोना, नारियल, ताड़, बांस, रबर, ये सारी चीज़ें है ना सदाबहार वन क्षेत्र में ये पौधे पाए जाते हैं। इंडिया जो है रबर उत्पादन में, इंडिया की जो रैंक है वो है कितने नंबर की है, 4th नंबर की रैंक रबर उत्पादन में। भारत में अगर वन देखें तो भारत में जो वन पाए जाते हैं, भारत के जो वन है वो 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहले पाए जाते हैं कौन सा वन, एक पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, पहला। दूसरा वन कौन सा पाया जाता है, कटीले वन। तीसरा कौन सा पाया जाता है, पर्वतीय वन। चौथा कौन सा पाया जाता है, ज्वारीय वन। और एक पाया जाता है अपना सदाबहार वन। ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रकार के वन हैं जो भारत में पाए जाते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है भारत में सबसे कम, ये होती है जैसलमेर में, ये जो कि राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है, सबसे अधिक मासिमराम में होती है। कितनी होती है मासिमराम में, इसमें होती है 660 mm से भी अधिक हो जाती है। ठीक है, मासिमराम कहाँ पे है, ये खासी पहाड़ी पे। खासी पहाड़ी कहाँ पे, मेघालय में है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें है कि जो उत्तरी सह्याद्री में, जो सह्याद्री भाग इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सह्याद्री बोला जाता है इसको, है ना। ये जो पश्चिम घाट है ना, इसको सह्याद्री बोला जाता है। तो उत्तरी सह्याद्री जो होता है, इनके जो वनों को सोला बोला जाता है। एक चीज़ और याद रखना, सोला महाराष्ट्र का शब्द है, सोला बोला जाता है। वर्षा वनों में जीव की विविधता होती है, तो हमको पता है कठोर लकड़ियाँ यहाँ सबसे अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, मानसूनी वन जो होते हैं, यूपी से तमिलनाडु तक जो है 100 से 200 सेंटीमीटर की जहाँ वर्षा होती है यहाँ पाए जाते हैं। और देश के सर्वाधिक क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा कौन से पतझड़ जो मानसूनी पौधे वो पाए जाते हैं। कौन कौन से वाले, जैसे मानसूनी पौधे में कौन कौन से आ जाते हैं, शीशम,
देखो ये आ जाता है जो सिनकोना अपन ने ये पढ़े काय में आ जाते हैं, ये आते हैं सदाबहार में। और जो मानसूनी वन जो सबसे अधिक पाए जाते हैं, शीशम हो गया, साल हो गया, सागौन हो गया, ठीक है, आम, आंवला, चंदन, आम, आंवला, चंदन, ये सारी, ठीक है। चंदन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो चंदन सबसे अधिक पाया जाता है नीलगिरी। नीलगिरी जो है ना, आपने सुना होगा, कर्नाटक क्षेत्र में जो पाया जाता है, वहाँ सबसे अधिक पाया जाता है क्या, नीलगिरी में। तो ये कुछ चीज़ें थी। और ये जो सबसे कम वर्षा जो हमने बताई जैसलमेर में लगभग 1 mm या इससे कम होती नहीं, समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ जो वन थे, वनों के बारे में। ये क्षेत्र आप याद रख लो, शिलांग पठार क्षेत्र, यहाँ भी सदाबहार वन है। ये पश्चिम जो बंगाल है इस पे सदाबहार वन है। ये कोरमंडल तट पे सदाबहार वन है। और ये अपना सह्याद्री भाग बोला जाता है इसको। और ये पश्चिम घाटी को, यहाँ भी सदाबहार वन है। अरे ये अपना तराइन का क्षेत्र है, ठीक है, ये इसमें भी सदाबहार वन है, ठीक है, क्लियर हो गया। पर्वतीय वन इसके ऊपर के हो गया। और इसमें और एक चीज़ समझ लो, कौन सी वाली, कि जो वनों की जो रेंज होती है, जो वन जो पहाड़ी होती है, जो पर्वतीय वन जो होती है, अब पर्वतीय वन को समझ लो थोड़ा सा, ये हो गया हमारा लेवल पर्वत का, ठीक है। पर्वतीय वन कुछ ऐसे चलते हैं ना, पर्वतीय वन। तो इन पर्वतीय वनों में यहाँ तापमान लगभग मान के चलो कि 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तापमान आ गया कितना अपना 25 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री तापमान है, और यहाँ अपना आ गया कितना 10 डिग्री था। तो इन तापमानों पर अलग अलग तापमान वाले क्षेत्र पे अलग अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे। जैसे अपन कश्मीर जाते हैं तो हम वहाँ देखेंगे इन सारी चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। आपको यहाँ मिलेंगे 30 डिग्री से नीचे सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन। 25 डिग्री के आसपास जो वन मिलने वाले हैं वो मिलेंगे आपको शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन, ठीक है। उसके बाद जो आप 15 डिग्री पे देखोगे तो यहाँ आपको मिलेंगे कोंधारी वन। ये आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगे, जो एक पौधा होता है इस तरीके का, अशोक के पेड़ टाइप से। तो इस तरीके के पौधे आपको कश्मीर में देखने को मिलते हैं, ये होते हैं, इनको बोला जाता है कोंधारी वन, है ना। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, 15 डिग्री जो वहाँ का जो तापमान होता है, क्लाइमेट होता है, वो 15 डिग्री पे होता है। 10 डिग्री पे जो आप देखेंगे तो वहाँ पे टुड्डा या अल्पासी, ये वनस्पति की एक कैटेगरी है। कौन सी, टुड्डा या कौन सा, अल्पासी, ठीक है। तो ये हर डिग्री पे अलग अलग मिलता है। मतलब सबसे अगर हम देखेंगे पीक पे, अगर हमको लास्ट में कोई पौधा मिलता है तो टुड्डा मिलेगा। उससे नीचे हम जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, कोंधारी मिलेंगे। ये कश्मीर में लगभग ये क्षेत्र पाया जाता है, जो अपने सेब वेब के पौधे, शीतोष्ण वन, इसमें सेब वेब के पेड़ आते हैं, सदाबहार इससे नीचे आ जाता है। एक ही और आपको बता दें कि जो ये जो बर्फ जमना होता है, असल में होता क्या है, एक रेखा है जो कि ये समुद्री लेवल से 4400 मीटर या 4000 मीटर भी बोला जाता है, ठीक है, मीटर एक निर्धारित है। इसके इस हाइट जो होती है, इसके ऊपर अगर कोई पहाड़ी से ऊंची है तो उस पर बर्फ जमना चालू हो जाता है। मतलब इसको हिमरेखा बोला जाता है, हिमरेखा। वैसे इसका 4400 मीटर है एक्चुअल, वैसे 4000 अपन ओवरऑल राउंड फिगर में बोलते हैं। यही वजह है कि जो सह्याद्री भाग है ना अपना, ये सह्याद्री या पश्चिमी घाट, यहाँ की जो पहाड़ियाँ है, इस पर बर्फ इसलिए नहीं जमती। कश्मीर की पहाड़ी हिमालय बर्फ इसलिए जमती क्योंकि उनकी ऊंचाई 4000 मीटर से ऊंची है। यहाँ की जो ऊंचाई है वो 4000 या 4400 मीटर से इनकी बहुत डाउन है, इसलिए यहाँ पे जो होती है बर्फ नहीं जमती यहाँ की पहाड़ियों पे। तो ये थी कुछ वनस्पति भारत की। राजस्थान का क्षेत्र हमको पता है, ये आपने देखा है, ये है इसका मेन पूरा। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ लेंगे तो ये खत्म, इसमें वनस्पति खत्म हो जाती है। इससे ज़्यादा कुछ वनस्पति है ही नहीं। ये भारत को मैंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति है। ये एक पर्वतीय वन हो गया, ये सदाबहार क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये अपना वृक्ष छाया हो गया, ये भी वृक्ष छाया हो गया। तो ये इस तरीके का है, ठीक है। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में मृदा के साथ। अगला चैप्टर हमारा जो रहेगा वो रहेगा भारत की मिट्टी। और सो गुड लक।